आप भी चेहरे पर पिंपल्स मिटाने, रंग गोरा करने या चेहरे के दाग साफ करने के लिए बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? या आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या मेडिकल स्टोर वाले ने आपको मशवरा दिया है कि बेटनोवेट लगाओ और रातों रात खूबसूरत हो जाओ? रुक जाएं, क्योंकि जिस क्रीम को आप खूबसूरती का जादू समझ रहे हैं वो असल में आपकी जिल्द को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। एक फार्मेसी कंसल्टेंट और मेडिसिन एक्सपर्ट होने के नाते आज मैं आपको वो साइंसी सच बताने जा रहा हूँ जो ब्यूटी पार्लर्स वाले या आम लोग आपसे छुपाते हैं। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि बेटनोवेट क्रीम के फायदे क्या हैं, बेटनोवेट एन से क्या होता है और बेटनोवेट जीएम से क्या होता है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको इस क्रीम की खतरनाक एडिक्शन यानी आदत से महफूज तरीके से जान छुड़ाने का वो साइंसी तरीका भी बताऊंगा जो डर्माटोलॉजिस्ट यानी जिल्द के डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज उबैद, आपका फार्मेसी कंसल्टेंट और मेडिसिन एक्सपर्ट। सबसे पहले अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि बेटनोवेट कोई आम ब्यूटी क्रीम या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। मेडिकल साइंस की दुनिया में ये एक इंतहाई ताकतवर मेडिकल स्टेरॉइड है जिसे टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। इसका असल एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी जो इसमें मेडिसिन है उसे बीटा मेथासोन वैलिडेट कहते हैं। ये एक मिड से हाई पोटेंसी यानी शदीद असर रखने वाली मेडिसिन है जो जिस्म की कुव्वत मुदाफत यानी इम्यून सिस्टम को दबा देती है। इस मेडिसिन को बनाने वाली कंपनी ने इसे चेहरे की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया था, बल्कि ये जिल्द की संगीन और जिद्दी बीमारियों जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस और शदीद एलर्जी के इलाज के लिए बनी है। जब जिल्द पर एलर्जी की वजह से शदीद खारिश, सोजन या रेडनेस होती है तो ये क्रीम वहां जाकर जिस्म के फायर अलार्म को बंद कर देती है और एलर्जी की आग को सेकंड्स में दबा देती है। लेकिन याद रहे कि ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती, बस आर्दी तौर पर शांत यानी पुरसुकून कर देती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में सिर्फ सादा बेटनोवेट नहीं मिलती बल्कि इसके साथ कुछ दूसरी मिलती जुलती क्रीमें भी मिलती हैं। अब बहुत ध्यान से बात सुने कि इनमें फर्क क्या होता है ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सके। नंबर 1, बेटनोवेट एन। इसमें स्टीरॉइड के साथ न्यूमाइसिन नामी एंटीबायोटिक शामिल होती है। ये डॉक्टर तब देते हैं जब जिल्द पर एलर्जी के साथ साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, जैसे पस यानी रेशे वाले दाने। नंबर 2, बेटनोवेट सी। इसमें स्टीरॉइड के साथ क्लोक्विनोल होता है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए काम करता है। नंबर 3, बेटनोवेट जीएम। इसमें स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल तीनों चीजें मिक्स होती हैं ताकि हर किस्म के इन्फेक्शन पर काम किया जा सके। अब यहाँ सबसे बड़ी क्लिनिकल वार्निंग ये है कि ये तमाम फॉर्मुलेशंस अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं जिन्हें आजकल के क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट बहुत ही कम तजवीज़ करते हैं। लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बेटनोवेट क्रीम के फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए वो फंगल इन्फेक्शन, छाइयों या पिंपल्स पर इसे खुद ही लगाना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि ये क्रीम फंगल इन्फेक्शन को खत्म नहीं करती बल्कि जिल्द की इम्यूनिटी को दबाकर इस इन्फेक्शन को आर्दी तौर पर छुपा देती है। जैसे ही आप क्रीम रोकते हैं वो फंगल इन्फेक्शन पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होकर बाहर निकलता है। अब बात करते हैं उस जादुई जाल की जिसमें हमारे लाखों नौजवान फंसे हुए हैं। लोग कहते हैं कि बेटनोवेट लगाओ, चेहरा चमक जाएगा और रंग गोरा हो जाएगा। हो तो जाता है, लेकिन इसके पीछे 2 साइंसी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये तेज स्टेरॉइड चेहरे की जिल्द में जाकर हमारे रंग बनाने वाले खुलियात यानी मेलानिन को आर्दी तौर पर ब्लॉक कर देता है या सुला देता है। जब मेलानिन बनना बंद हो जाता है तो चेहरा गोरा दिखता है। दूसरी वजह यह है कि ये चेहरे की बारीक खून की रगों को सुकेड़ देती है जिसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जब चेहरे को खून कम मिलता है तो चेहरे की कुदरती रंगत उड़ जाती है और एक आर्टिफिशियल सफेदी नजर आती है जिसे लोग खूबसूरती समझ बैठते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ 3 से 6 हफ्तों के लगातार इस्तेमाल के बाद इसके वो होलनाक साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं जिन्हें रिवर्स करना या ठीक करना बाज़-औक़ात नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि जिल्द का पतला होना यानी स्किन थिनिंग। ये क्रीम आपकी चमड़ी को प्याज के छिलके जितना पतला कर देती है जिससे चेहरे की बारीक सुर्ख और नीली रगें मकड़ी के जाले की तरह चेहरे पर नजर आने लगती हैं। स्टीरॉइड एक्नी। चेहरे पर छोटे छोटे जिद्दी दानों का तूफान आ जाता है। चेहरे पर बाल आना यानी हिरसुटिज्म। ख्वातीन के चेहरे पर हार्मोन्स खराब होने की वजह से मर्दों की तरह सख्त और काले बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा चूंकि जिल्द की परत खत्म हो चुकी होती है इसलिए मरीज जैसे ही चूल्हे के पास या धूप में जाता है तो उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह सूज जाता है और शदीद जलन होती है। जब किसी मरीज को अंदाजा होता है कि उसका चेहरा बर्बाद हो रहा है तो वो क्रीम लगाना एकदम बंद कर देता है तो जिल्द शदीद बगावत कर देती है। इसे मेडिकल की जुबान में टॉपिकल स्टीरॉइड विड्रॉल या स्टीरॉइड की लत कहते हैं। चेहरा काला पड़ जाता है, सोजन आ जाती है और खारिश से बुरा हाल हो जाता है। मरीज डर कर दोबारा क्रीम लगा लेता है और इस तरह वो अजाब के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाता है। अगर आप या आपका कोई करीबी इस लत का शिकार है तो घबराए नहीं। डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर आप हौसले और सब्र के साथ सही तरीका अपनाएं तो 2 महीने के अंदर आपकी जिल्द दोबारा नॉर्मल हो सकती है। इसका साइंसी तरीका ये है। पहला स्टेप, यकदम क्रीम कभी मत छोड़ें। जिल्द को यकदम झटका देने के बजाय क्रीम की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करें।
اگر آپ روزانہ رات کو کریم لگاتے ہیں تو پہلے ہفتے میں 1 دن چھوڑ کر لگائیں، دوسرے ہفتے 2 دن کا وقفہ دیں، تیسرے ہفتے میں صرف 2 بار لگائیں اور چوتھے ہفتے مکمل بند کر دیں۔ دوسرا سٹیپ، سکن بیریئر کو ریپیئر کریں۔ جب کریم چوتھے ہفتے مکمل چھوٹ جائے تو جلد کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی سادہ موئسچرائزر استعمال کریں تاکہ پتلی چمڑی دوبارہ بن سکے۔ اس کے علاوہ دھوپ اور ہیٹ سے بچنے کے لیے دن میں سن سکرین لازمی لگائیں۔ اگر سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی شدید ہیں تو ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کریں جو آپ کو اس کے متبادل طور پر نان سٹیرائڈل کریمیں تجویز کر سکے۔ میں آپ کو فارمیسی کا ایک ایسا سیکرٹ بتاتا ہوں جس سے آپ خود ہی پہچان جائیں گے کہ کون سی کریم سٹیرائڈ ہے۔ ہمیشہ کریم کی ٹیوب کے پیچھے لکھے فارمولے کو دیکھیں۔ اگر اس کے نام کے آخر میں سون جیسا کہ بیٹا میتھاسون، مومیٹاسون آئے یا آخر میں ایٹ جیسا کہ ویلیریٹ یا کلوبیٹاسول پروپیونیٹ آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک تیز سٹیرائڈ ہے۔ چہرے پر یا ران کے حساس حصوں پر ایسی کسی بھی ٹیوب کو بنا ڈاکٹر کی صلاح کے کبھی مت لگائیں۔ یہ کریمیں بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے زہر کے مانند ہیں۔ یاد رکھیں، گورا ہونا خوبصورتی نہیں، ایک صحت مند جلد ہونا ہی اصل خوبصورتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اور سچی معلومات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے کسی کی جلد کو برباد ہونے سے بچائیں۔ صحت اور میڈیسن کی ایسی ہی سائنسی حقیقتیں عام فہم زبان میں جاننے کے لیے ہمارے چینل حافظ عبید میڈیکل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔